तो पिछड़े वर्ग से आया हूँ। मेरी कांग्रेस के भाई, आपने ही तो कहा ना कि जब नीच जाति से आते हैं तो उनको सही बात बतानी चाहिए। दिमाग है नहीं, नीच आपने तो नीच कह दिया। बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपने तो नीच कह दिया उनको। प्रभात भाई, आप पूरी बात, नीच सियासत अलग चीज है, आप उसको नीच जात से जोड़ रहे हैं, ये गलत है। और इस पर सारे मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज किया है। हमने नहीं जोड़ा है, तकरीबन तमाम साहब हमने नहीं जोड़ा है। बात हुई है, उन्होंने जोड़ा है, बिल्कुल जोड़ा है, तभी मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। उसके बाद सोनिया जी ने जो कहा है कौन सी है, वो नहले पे और नहला। शर्मिंदगी होती है अगर मैं ये बात उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। अगर प्रियंका जी ने कहा तो कहा, आप आग में आगे अम्मा जी निकल गई, सोनिया जी खानदान के ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगाते रहे, घी में आग डालने का काम किया है, करते रहे, और आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो और सब लोग मुंह में उंगलियां डाल करके बैठे रहेंगे, ये कैसे होगा? क्या मां बेटे की सरकार नहीं है? क्या ये कहना गलत है? आप मुझे बताइए। सवाल ये है कि क्या जाति आप पूछोगे को कहते हुए कभी आपने राजीव गांधी का जिक्र किया कि वो शहीद थे? कभी इंदिरा गांधी का जिक्र किया कि वो शहीद थे, वो उनकी औलाद हैं? कभी आपने जिक्र किया? माफ कीजिए प्रभात जी, क्या कौन कहता है कि वो शहीद नहीं थे? पूरी तारीख में क्या मोदी जो साधु जिक्र किया कि वो शहीद थे? कभी इंदिरा गांधी का जिक्र किया कि वो शहीद थे, वो उनकी औलाद हैं? कभी आपने जिक्र किया? माफ कीजिए प्रभात जी, क्या कौन कहता है कि वो शहीद नहीं थे? पूरी तारीख में क्या मोदी जी ने ये कहा कि वो शहीद नहीं थे? अगर उमलेश जी बताइए, क्या आप दोनों के बीच में कहा है कि वो शहीद नहीं थे? मैं आप दोनों भाजपा के किसी व्यक्ति ने कहा है कि इंदिरा जी शहीद नहीं हुई? मैं आप दोनों के बीच में जरा उमलेश जी की आवाज यहाँ, उमलेश जी आप अपनी टिप्पणी यहाँ पर रखें। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो बहस है जिस दिशा में होनी चाहिए, जो आपका मूल प्रश्न है उससे भटक रहा है। और असल सवाल यह है कि भाई ये जो जात पात का मामला है ये उठा क्यों, ये क्यों उठाया गया है? देखिए, नीची राजनीति जो शब्द, जैसा मैंने पहले कहा कि राजनीति के साथ नीची और ऊंची, ये जो एडजेक्टिव है एप्रोप्रिएट नहीं था। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का जो नाम लेकर बार बार कहा गया, उनकी ये कतई मंशा नहीं थी कि उनको किसी तथाकथित नीची जाति से जोड़ा जाए। तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश, खासकर ईस्टर्न यूपी और बिहार में होने वाले मतदानों के मद्देनजर उन्होंने ओबीसी और दलितों के बीच अपनी एक लोकप्रियता जुटाने के लिए, क्योंकि वहां मुलायम सिंह यादव, लालू यादव बिहार में, नीतीश कुमार, मायावती, इसके बीच में उनको हिंदुत्व, अपर कास्ट पोलराइजेशन वगैरह के साथ ओबीसी में भी, दलित में भी जगह बनानी थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये योजनाबद्ध ढंग से ये प्रचारित किया कि भाई हमें बोलो लेकिन हमारी नीची जाति पर मत बोलो, हमारी नीची जाति को तुम कलंकित मत करो, वगैरह वगैरह उन्होंने एक कहना शुरू किया। देखिए, एक तो वहां से गड़बड़ी शुरू हुई। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी कहता हूं कि ठीक है, आप ओबीसी हैं, आप इसके पहले नहीं कहते थे, आप बड़े आदर्शवादी थे, आप बड़े मूल्यों के प्रति कटिबद्ध थे जैसा बीजेपी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, एक जर्नलिस्ट के रूप में मेरी भी एक इच्छा है जानने की कि भैया, अगर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, अगर वाकई दलित, ओबीसी, उत्पीड़ित समाज और जातियों के पक्षधर हैं, उनके प्रति उनका कोई कमिटमेंट है, तो 1989 और 91 के बीच में जब इस देश में मंडल आया था तो कमंडल लेकर आप क्यों उतरे थे और उसके सारथी क्यों थे? नंबर एक। नंबर दो, आपने आरक्षण के विरोध में बीजेपी के तमाम युवकों को सड़कों पर उतारने में क्यों आपने उतरने से क्यों नहीं रोका? तो ये कुछ सवाल हैं। आपका एफर्मेटिव एक्शन देश में सामाजिक न्याय के लिए कौन सा बड़ा योगदान है कि आज आप ओबीसी, दलित के पक्षधर बन गए हैं? प्रभात जी, असल सवाल ये है। नहीं, असल सवाल उमलेश जी आप भटका रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो एकदम गलत कह रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं इसका आपको। आप जब एक तो नीची जाति की बात करें, उसका पक्षधर ले रहे हैं आप, चाहे नीची सियासत हो, जिस तरह की बात करें, अगर उसके मैं कह रहा हूं एप्रोप्रिएट शब्द नहीं था प्रभात जी। सवाल है क्या कमंडल से इसका क्या सवाल है? क्या उससे जोड़ने की क्या बात कर रहे हैं आप भारतीय राजनीति को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मंडल कमंडल यहां कहां से आ गया? आपने पूछा कि आप नीची राजनीति कर रहे हैं, हमने कहा कि हम नीच जाति से आते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं। और आप उसके बाद मारो भी और रोने भी नहीं दो।
आप कहो और हम उसका राजनीतिकरण भी न करें। प्रभात जी, जनता के बीच में ये बताएं भी नहीं क्या वो भी सी दलित हैं। प्रभात जी, बस एक कहाँ का सवाल है। एक आखिरी कमेंट मीम साहब, इससे ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। एक आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, प्रभात जी के अंदर एक खास बात है कि सच्ची बात बोली जाते हैं वो, और उन्होंने कह दिया कि क्या हम उसका राजनीतिकरण ना करें। इसका मतलब यह है कि मोदी जी राजनीतिकरण के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे, और अगर नीच सियासत के नाम पर उन्होंने निचली जातों से इसे जोड़ा, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने क्या कहा था? आपने कहा है नीम भाई, उस पर तो मोदी जी कुछ नहीं बोले। हम कहे भी नहीं, मोदी जी कुछ नहीं बोले। मोदी जी कुछ नहीं बोले। मोदी जी कुछ नहीं बोले। रामदेव के मामले पे नहीं बोले, और उसको कंधे पर और सर पर बैठा करके पूरे देश में घूमने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं। कितने हमदर्द हैं। मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बात तो तय है, इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है वक्त की कमी की वजह से। लेकिन जो बात तय है वो ये कि जातीय आधार पर राजनीति और उसे भुनाने में राजनेता कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। आज फिर ऐसा नया क्या है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। वापस आते हैं और खबरों के साथ।